आइए आज संस्कृत की क्लास लेते हैं। क्लास 12 या फिर इससे ऊपर या 9 तक भी सभी इसमें आएंगे। जो भी पढ़ेंगे सबके लिए फायदेमंद ही है। देखिए, संस्कृत साहित्य का इतिहास। संस्कृत साहित्य के इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है वैदिक और दूसरा है लौकिक। अब देखो, वैदिक को भी बांटेंगे वापिस। वैदिक में वेद आते हैं सबसे पहले। तो वेद के भाग होते हैं चार। वेद जो होते हैं चार। फिर आते हैं वेदांग। वेदांग होते हैं 6 होते हैं। फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए आप लौकिक साहित्य। इसमें सबसे पहले दृश्य काव्य आता है। फिर है श्रव्य। दृश्य का मतलब जिसको देखा जाता है और जिसमें पढ़ा भी जाता है, वो दृश्य में आता है। फिर श्रव्य में है जिसको सिर्फ सुना ही जाता है। फिर दृश्य काव्य में कौन कौन से आते हैं वो आपको बता दूं मैं। दृश्य में आता है सीधा नाटक। फिर श्रव्य में देखें आप, श्रव्य के 3 पार्ट्स है। गद्य, पद्य और चंपू। अब वेद के पार्ट्स बता रहा हूं वापिस में आपको। चार चार कौन कौन से वेद है वो देख लीजिए। पहला जानते होंगे आप, ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद। तीसरा सामवेद। और चौथा जो है अथर्व वेद। ये चारों वेद हो गए। अब उसके बाद वेदांग जो है उसके 6 पार्ट्स लिख रखे हैं मैंने। 6 नंबर लिख रखे हैं। इसके पार्ट्स बताता हूं आपको मैं। पहला है शिक्षा। दूसरा निरुक्त। तीसरा छंद। चौथा ज्योतिष। पांचवा व्याकरण। और छठा कल्प। फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। दृश्य में आता है नाटक। नाटक को अपन रंगमंच पे देख भी सकते हैं, फिर किताब से पढ़ करके या सुन करके भी इसको, इसके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। फिर गद्य काव्य में कौन कौन से आते हैं वो देखिए आप। गद्य में कथा आती है और आख्यायिका आती है। फिर उसी तरह गद्य के 2 पार्ट्स किए थे, उसी प्रकार इसके भी 2 पार्ट्स है। कहानी और उपन्यास। फिर आप पद्य को देखेंगे। इनके भी 3 भाग करेंगे अपन। महाकाव्य, खंड काव्य और इसी का दूसरा नाम है गीति काव्य।
ठीक है, ओके बाय, फिर आगे का बाद में पढ़ेंगे अपन।